हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। सो अभी आपने देख ही लिया होगा स्टार्टिंग क्लिप्स में और थंबनेल से भी कि ये वीडियो किस बारे में है। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए राजेंद्र नगर गई थी जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरे को भी वहाँ के लैंड ओनर से एक्सप्लॉइट होना था, मम्मी पापा के पैसे खर्च करने थे। तो मुझे भी शौक चढ़ा था कि देखती हूँ जाके कि ऐसा क्या होता है राजेंद्र नगर में रहने का। जो जिस उत्सुकता से आप आए उसी उत्सुकता से मैं वहाँ पर गई थी। तो बेसिकली क्या है कि आज की वीडियो होने वाली है कि जो कॉस्टिंग होती है दिल्ली में रहने की वो कितनी होती है और कैसे हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एज मैं वहाँ पे 6 महीने रह के आई हूँ तो उस चीज़ से मुझे बिल्कुल आइडिया हो चुका है कि कितनी वेस्टेज होती है और कैसे आप सेव कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं अमाउंट की कि कितनी कॉस्ट आपको लगती है जब आप दिल्ली में आके रहने की सोच रहे हैं या फिर रहते हैं, तो अगर हम इसके अंदर कोचिंग को भी इंक्लूड करें तो आपका जो है वो हर इंस्टीट्यूट का जो होता है पैकेज होता है वो कुछ ऐसे ही 10-15 हज़ार रुपये के वेरिएशन में होता है। बट हर कोई जो होता है वो 1.5 लाख से 1.25 लाख के बीच में होता है आपका, मतलब 1.5 लाख टू जो है 1.75 1.8 या फिर 6 इस तरीके की रेंज में होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका इसको जो है एक एवरेज लेके चलते हैं 1,80,000 रुपये। ठीक है, इतना लेके चलते हैं ना, वरना 1.5 लाख कर लेते हैं, डायरेक्ट हिसाब रखते हैं। 1.5 लाख रुपये आपके वो हो गए। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप ऑप्शनल की कोचिंग उसमें लेते हैं तो हर ऑप्शन में मैंने खुद जो है वो अपने फिलोसफी ऑप्शन में जब मैंने मित्राज IAS की थी तो 50,000 रुपीज़ वहाँ पे पे किए थे, तो 50,000 रुपये आपके वो हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 2 लाख रुपये। अभी आप दिल्ली आए नहीं हो, अभी आपने बस कोचिंग ज्वाइन करी और आपके 2 लाख रुपये लग चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हुआ कि आप आए, जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो तो चलो छोड़ो, फिर जो भी आप सामान लेके आए उसको भी हम जो है वो 10-15 हज़ार रुपये यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दिल्ली आ रहे हो तो सोचोगे कि थोड़ा टशन में भी रहें, तो अच्छे अच्छे कपड़े लेके आओगे, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आओगे, तो उन सारी चीज़ों में आपका 10 to 15,000 रुपीज़ का खर्चा यहाँ पे हो जाता है। अब आप आ गए राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में या करोल बाग के एरिया में, जहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो लैंड ओनर्स बैठे हैं जो आपको पकड़ेंगे, आपसे पैसे लूटेंगे और जितना वो अपने फैमिली की फ्रस्ट्रेशंस है, जितनी अपनी काम की फ्रस्ट्रेशंस है वो आपके ऊपर निकाल के आपका पूरा दिन ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पे लैंड ओनर्स जो होते हैं वो आपसे बहुत अच्छा खासा अमाउंट मांगते हैं। जो यहाँ पे रेंट्स होते हैं वो 6.5 से शुरू होते हैं, बट जो 6 और 6.5 वाले रूम्स होते हैं उसमें आप रह नहीं सकते बिकॉज करोल बाग और जो ओल्ड राजेंद्र नगर का एरिया है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। करोल बाग रोड की इस साइड है, ओल्ड राजेंद्र नगर इस साइड है। ओल्ड राजेंद्र नगर में आप जाओगे अगर तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहीं पे, सारी बुक मार्केट वहीं पे है, फिर ये कैफ़ेज़ वगैरह जो है अब तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है वहाँ पे, तो जो है वो वहाँ पे है। तो वहाँ पे तो आप ये देखिए कि आप शेयरिंग में अगर रूम ले रहे हैं, एक सही रूम वाजीराम के जस्ट पीछे, तो मैं जब गई थी देखने के लिए तो उन्होंने मुझे 11,000 रुपीज़ पर बेड बताया था, जिसमें शेयरिंग में रूम था, सिंगल रूम भी नहीं था। फिर भी अगर मान लो कि आपको 7-7.5 हज़ार रुपये में एक सही रूम वहाँ पे मिल जाता है तो फिर जो है वो 7-7.5 हज़ार रुपये आपका ये ऐड ऑन हो गया। तो कहाँ पे पहुँच गए हम? 15,000 लेके चले थे ना, 2,15,000। और जो फिर उसके साथ आपकी सिक्योरिटी होती है, अगर आप ब्रोकर के थ्रू आ रहे हैं तो ब्रोकर जो है वो आपको 15 डेज से जो है वो 1 मंथ का चार्ज करते हैं। तो ये आपके पैसे हो गए। तो अराउंड अभी हम लेके चलते हैं 1,30,000 के अराउंड, कम से कम 2,30,000 के अराउंड यहाँ पे कम से कम आपका खर्चा बैठ चुका है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर आपने शेयरिंग में रूम लिया और आपने सस्ता रूम लिया है, कंजेस्टेड प्लेस में लिया है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, शोर शराबा इतना होगा वहाँ पे। तो आप सोचोगे कि यार जब मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ तो पढ़ूँ कैसे? तो आप ज्वाइन करेंगे लाइब्रेरी, जिसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। 12 आवर्स बेसिस पे लाइब्रेरी होती है, 24 आवर्स पे लाइब्रेरी होती है। कहीं कहीं तो आप 3-3 हज़ार रुपये लाइब्रेरी के देखेंगे जाके पर मंथ आपका वो वहाँ पे खर्च होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान के चलते हैं 2,33,000 रुपये अगर आप लाइब्रेरी का भी कर लेते हैं। अब पढ़ने आया हूँ, कुकिंग मैं थोड़ी करूँगा भाई, मैं तो दिल्ली आ गई हूँ, अब तो मैं बस पढ़ूंगा, अब मैं थोड़ी कुछ करूँगा। अब तो मैं 24 घंटे सिर्फ जो है 4 घंटे सोऊंगा, 20 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। पर स्टूडेंट्स ऐसा ही एटीट्यूड दिखाते हैं कि अरे वो तो पढ़ने के अलावा तो उनके पास कुछ है ही नहीं भाई, मैं तो किचन में जाके पानी भी नहीं ले सकता हूँ।
और फिर आप क्या करेंगे, अगर किसी को कुकिंग नहीं आती है उनको अलग कर देते हैं। फिर आप अपना टिफ़िन लगवाएंगे। टिफ़िन में जो है वो वहाँ पे बहुत कंपटीशन चलता है, 5-5 रुपये के ऊपर, 10-10 रुपये के ऊपर जो है। पर वो भी आपका मतलब मैंने नहीं लगवाया था, बट मुझे अपने उनके थ्रू पता था जो आसपास रहते थे, शायद उनका 4-5 हज़ार रुपये का वो खर्चा हो जाता था। तो अब आप दिल्ली में जब आ गए हैं, 7 हज़ार रुपये अगर मान के चलते हैं आपके रूम का, 3 हज़ार रुपये जो है वो लेके चलते हैं आपका इसका लाइब्रेरी का, और 5 हज़ार रुपये मान लो आपका लेके चलते हैं किसका, टिफ़िन का। ठीक है, मैं लेके चलने की बात कह रही हूँ, मैं आपको ये इससे ज़्यादा भी आराम से होगा, इससे ज़्यादा। तो आपके 15 हज़ार रुपये वो महीना हो गया। अब जो है वो राजेंद्र नगर में आपको लूटा जाएगा बिजली के बिल पे। तो आपसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 रुपये यूनिट, 11 रुपये यूनिट, 12 रुपये यूनिट जो है, और 9 रुपये यूनिट, ऐसे बिजली के कॉस्ट जो हैं वो बताए जाएंगे आपको एसी के लिए। अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं उसमें, पहले तो उसका रूम का रेंट ही ज़्यादा हो जाएगा, ये कहेंगे बेटा एसी लगा रखा है, और उसके बाद जो है ये वाले जो चार्जेस होंगे वो होंगे। ठीक है, तो उसका भी मान लो 1000-2000 मान लो, वो आपके रूममेट पे कि आप कितना एसी चला रहे हो, कितना नहीं चला रहे हो। ठीक है, वो हो गया। अब दिल्ली में आया, दिल्ली इज़ द हब ऑफ फूड। अब वहाँ पे अगर आप फूडी हो तो आपको अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है डेली। कभी फ्रेंड्स ने कहा कि छोड़ना यार, यहाँ चलते हैं, चल वहाँ चलते हैं। अरे तू दिल्ली में आया, लड़की है, सरोजनी नगर नहीं देखा तूने, क्या बात कर रही है, चल सरोजनी नगर चलते हैं, 100 रुपए के टॉप लेके आते हैं, या फिर चलना दोस्त उस जगह घूम के आते हैं, वो करके आते हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका मार्केट्स में जाके कपड़े खरीदने का खर्चा अलग हो जाएगा, जो आप फ्रेंड्स को ये दिखाने के लिए कई बार पीयर प्रेशर में कह रहे हैं यार हम तो बड़ी अच्छी जगह से आए हैं, हम तो ऐश करते हैं। आप किसी कैफ़े में चले गए, सीपी घूमने चले गए हो, हौज खास घूम रहे हो, इंडिया गेट घूम रहे हो, पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। दिल्ली में हाईएस्ट टू हाईएस्ट रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, महंगे से महंगे। और उसके बाद और जो है एक्सपेंस अगर बढ़ा देंगे, अगर आप ये सब करते हैं, तो फिर तो दिल्ली आना रहने ही दो, क्योंकि पढ़ने आना है, इस चीज़ में लगे रहोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, तो उसमें आपका अलग खर्चा है। क्योंकि दिल्ली में तो आपको भरमार मिलेगी, और ओल्ड राजेंद्र नगर भी जो है वो इस बात को समझ चुका है, और वो आपको वो फैसिलिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेगा। तो आप अपना यहाँ पे जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आराम से मान के चलिए। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि आप दिल्ली आए हैं पढ़ने के लिए, इतना खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद आपके पास कुछ पॉकेट में भी रहना चाहिए अमाउंट, ताकि भगवान न करे कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए और आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो वो एक्सपेंस भी होगा। तो इतना खर्चा करने के बाद आप दिल्ली में आके पढ़ नहीं रहे हैं अगर, तो वो आप कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि हम इन एक्सपेंसेस को कम कैसे कर सकते हैं, जो कि मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। देखिए, पहली बात, अगर हम बात करते हैं पीजीज़ की और फ्लैट की, ट्राई कीजिए कि आप फ्लैट ले सके पीजी के कंपैरिजन में। बिकॉज जब 3-4 जने मिलके गर्ल्स बॉयज़ जो है वो फ्लैट लेते हैं, तो वो आपको कंपेरेटिवली सस्ता पड़ता है कंपेयर टू पीजी। क्योंकि पीजी में जो होता है ना, मतलब कि वो कुछ कोस्ट बता के बेटा हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बहुत लूट लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये, जब भी आप फ्लैट या पीजी देखने जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, देखो ओल्ड राजेंद्र नगर आपको आईएएस नहीं बनाएगा। अगर आपको लग भी रही है ज़रूरत कि आपको दिल्ली में आके पढ़ना है, तो आप जो नियर बाय एरियाज़ है, जैसे कि पटेल नगर हो गया, शादीपुर हो गया, इस जगह जाइए, वहाँ पे आपको कंपेरेटिवली रेंट थोड़ा सा कम मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल मेन रोड पे ही रहना है, आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, और उसके साथ जो है वो आप थोड़ा सा गलियों के अंदर जाके अपना फ्लैट या वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चेक कीजिए, अगर आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं, पहली बात तो क्या है, आप अपनी ब्रोकरेज कैसे बचा सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल जो है उसमें आपका एक ग्रुप होते हैं, तो वो ग्रुप में अपनी नीड्स जो हैं चाहिए होता है, जिनको वो भी अपलोड करते हैं, और जिनको मतलब कि देना होता है अपना फ्लैट या फिर पीजी, वो भी अपलोड करते हैं। तो उससे आप अपनी ब्रोकरेज बचा सकते हैं, तो आपके 10-12 हज़ार रुपये यहीं पर बच जाएंगे। उसके साथ आप क्या कर सकेंगे कि आप कोशिश कीजिए कि आप जो फ्लैट या पीजी ले रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट मीटर है बिजली का, या फिर वो 10 रुपये यूनिट 9 रुपये यूनिट कर रहे हैं, ट्राई कीजिए गवर्नमेंट मीटर से आप चल सके। एसी की जगह कूलर ले लो यार, वैसे भी मतलब दिल्ली में फिर मानसून आ जाता है, फिर सर्दी आ जाती है, थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लो। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे एसी है ही 24 घंटे। तो ये चीज़ें जो है ना, वो इतना कंफर्ट मत दो अपने आप को कि आप जो है वो फिर पेपर ही ना दे पाओ। कंफर्ट में रहोगे तो फिर कंफर्ट में ही रह जाओगे, इन चीज़ों की इतने शौक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो गवर्नमेंट मीटर्स के थ्रू देखो, नियर बाय एरियाज़ में देखो, ठीक है। लंच का जो बात है, अगर आपको कुकिंग बिल्कुल ही नहीं आती है तो बात अलग है, वरना देखो कोई ऐसा धुरंधर नहीं है कि वो हर टाइम पढ़ ही रहा है, कोई ना कोई ब्रेक लेता है, कोई सोशल मीडिया चलाता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई कुछ करता है, वो ब्रेक आप अपना कुकिंग का कर सकते हो। देखो मेरा रीज़न ये था कि मैं गार्लिक और अनियन जो है वो कंज्यूम नहीं करती, तो मैं कहीं पर टिफ़िन नहीं लगवा सकती थी। मैं तो इवन मतलब परांठे वाले भैया के पास भी चले जाती थी तो वो मुझे ऐसे देखते थे, अरे मैडम आपके लिए मसाला अलग तैयार करना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो वो फिजिबल ही नहीं था। बट स्टिल जो है मतलब कि आप अपना खाना खुद बनाइए, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, आपको 3-3,500 रुपये का फ़र्क जो है वो ईजिली देखने को मिल जाएगा। अपने हाथ का हेल्दी खाना होगा, वहाँ पे चावल जो है वो प्लास्टिक के यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एटलीस्ट आप अच्छी चीज़ें तो खा रहे हैं, अपने हाथ की बनी हुई तो खा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ के जब भी आप पीजी देखने जाएंगे ये चीज़ आप कंफर्म कर लेंगे। कई पीजीज जो होते हैं वहाँ पे ये होता है कि आप जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, आपको वहीं से लेना होगा, तो ऐसा पीजी मत लीजिए अगर आपको खुद कुकिंग करनी है तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ ये, अगर इफ़ यू आर अ फूडी देन दिल्ली आपको लूट खाएगा, आप नहीं खाओगे, दिल्ली आपको लूट खाएगा, सही बता रही हूँ। बिकॉज दिल्ली में आपको बहुत अच्छा खाना मिलता है, हर जगह मिलेगा, हर वैरायटी का मिलेगा। यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा, खाते ही रह जाओगे बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यू गिव योरसेल्फ अ टास्क या एक चैलेंज कि देखो मैं अगर इतने चैप्टर्स कर लूँगा या फिर मैं इस मॉक में इतने ले आऊँगा, देन आई विल गिव माई सेल्फ अ ट्रीट, और मैं जो है वो जाके ये खाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को छोटा छोटा लालच दे के या फिर एक छोटा सा गिफ्ट के तौर पे जो है वो कीजिए। फूड हैबिट्स वैसे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है सिविल सर्विस में, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बाहर का डेली खाओगे तो वो बीमार होगे, ठीक है। उसके साथ जो है अगर आपको ऐसा लगता है दिल्ली में आने के बाद कि आपके पीयर जो हैं, वो जो आपके फ्लैटमेट है, पीजी मेट है, कोचिंग में आपके फ्रेंड्स है, लाइब्रेरी में है, अगर आप उनके थोड़े से भी प्रेशर में आ रहे हैं, इफ़ दे आर सेइंग यू टू ड्रिंक टू स्मोक, आप नहीं करते, अगर आप नहीं करते, मैं उसकी बात कर रही हूँ, या फिर कि चलना यार घूमने चलते, चल पार्टी करने चलते हैं, या फिर जो है चल उस मार्केट में चलते हैं, आज कपड़े खरीद के लाएंगे या ये चीज़ें करेंगे, तो देखो कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बस पढ़ने आए हो, से नो टू देम, डायरेक्टली नो कहना सीखो। में ये मुश्किल थी, इस वजह से कई बार मेरा कुछ लॉस भी हुआ है, हालांकि उस चीज़ों में नहीं गई मैं, बट घूमने जाने में मार्केट में चली गई लाइक में, ये मेरा जो था वो लॉस था। तो मतलब कि ये वाला लॉस जो है वो बिल्कुल मत करो अपना। आप बाद में देखेंगे कि जब एंड ऑफ द मंथ आएगा ना, उनके एक्सपेंसेस, उनकी पॉकेट खाली हो चुकी होगी और आपने सेव करा होगा, और वो आपके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल प्ले करेगा कि वो ये समझेंगे, आपके पेरेंट्स भी, कि देखो हमारा बच्चा वहाँ पे गया है तो वो चीज़ों को समझ रहा है कि कितनी इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरीके से रह के जो है आप दिल्ली के अंदर अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। कुछ जो मटेरियल होता है वो आपको भर भर के मिलेगा, हर मटेरियल को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन रिसोर्सेज को ट्राई कीजिए कि आप उसमें कर सके अपना, और जो है मतलब कि अपने खुद के नोट्स बनाइए, आपके खुद के नोट्स वैसे भी आपको काम आएंगे। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और हम जो है वो यहाँ पे डेली व्लॉग्स भी डालते हैं जो हम अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।